नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पृथ्वीराज और जयमल क्या है, दोनों ही मारे गए हैं। पृथ्वीराज कैसे मारा गया? पृथ्वीराज मारा गया अपनी बहन आनंदीबाई की वहां सहायता करने जाता है। जैसे ही वापस मेवाड़ की तरफ लौट रहा होता है तो इसको क्या दे दिया गया था? जगमाल की तरफ से स्लो पॉइजन दे दिया था, तो ये मेवाड़ आते आते मर जाता है। उसके बाद हम जयमल के बारे में देखते हैं। तो जयमल क्या है, सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया है। सोलंकियों के खिलाफ कैसे लड़ता हुआ मारा गया, मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से बताया है। उसकी स्टोरी क्या रही है पीछे की, वो तो आप पिछली क्लास में जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सांगा, यानी कि अब हम जो आगे पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे सांगा के लिए। यानी कि रायमल के वैसे तो देखा जाए तो 13 पुत्र थे, लेकिन उनमें से 3 ही पुत्र ऐसे थे जो अच्छे, मान लो आप योद्धा मान लो, चाहे लखन वाले मान लो, बाकी सब जो भी हुए हैं वो बेलखने हुए हैं। उनमें से लखन नहीं थे, राजाओं जैसे लखन नहीं थे। देखा जाए तो ये 3 ही राजा ऐसे थे जिनमें क्या है, राजा बनने की क्वालिटीज थी। तो एक दिन रायमल जी बैठे थे इन तीनों को लेकर। अब ये तीनों आपस में झगड़ रहे हैं। कैसे झगड़ रहे हैं? रायमल ऐसे, जयमल तो कह रहा है भाई राजा मैं बनूं, पृथ्वीराज कह रहा है राजा मैं बनूं, इधर सांगा भी कह रहा है कि राजा मैं बनूं। तो रायमल इनको कहता है, अरे बेलखनों, कम से कम अभी तो रहने दो, अभी तो मैं जिंदा हूं, कम से कम मेरे मरने का तो इंतजार कर लो, उसके बाद में बन जाना तुम जो भी बनना चाहो राजा, वो अपने हिसाब से देख लेना उस चीज को। अब ये चीजें कौन देख रहा है? ये चीजें देखता है इनका चाचा सारंगदेव। अब वो सारंगदेव कहता है कि आप में इतना ही विवाद हो रहा है तो मैं इसको झट से ही खत्म कर देता हूं। तो ये बाकी लोग कहते हैं कि कैसे? तो हमारे पास में ही एक मंदिर है, उसमें एक बुढ़िया रहती है, वो क्या करती है, हाथ देखती है और भविष्यवाणियां करती है। तो ये तीनों कहते हैं चलो चलो फिर उसके पास चलो, आज उसी से पूछ के आते हैं कि अगला राजा कौन बनेगा। अब ये उसके पास जाते हैं और उस बुढ़िया से कहते हैं कि अम्मा ये बताओ कि मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा। तो बुढ़िया बेचारी समझदार थी, वो कहती है कि अरे नहीं नहीं, क्या करोगे जानकर, फालतू में अभी मैं बता दूंगी तो तुम्हारे में लड़ाई होंगी, फालतू में कलेश पैदा होंगे, तो मैं है ऐसे बता देती हूं कि किसके भाग्य में राजयोग है, किसके भाग्य में राजयोग नहीं है। तो पृथ्वीराज कहता है अपनी तलवार निकालकर कि बुढ़िया ज्यादा ज्ञान मत दे, ये बता कि कौन बनेगा अगला मेवाड़ का राजा। तो बुढ़िया कहती है कि तू तो नहीं बनेगा। अब इतने में पृथ्वीराज कहता है तो फिर कौन बनेगा? अब बुढ़िया ऐसे डरी सहमी हुई है, वो नाम लेती है किसका? सांगा का, कि अगला राजा कौन बनेगा? सांगा बनेगा। अब ये बात दोनों को पता पड़ी, जयमल और पृथ्वीराज को, तो ये ले लेते हैं सांगा को साइड में। बेचारे सांगा को बहुत बुरी तरीके से पीटते हैं, यहां तक कि उसकी आंख भी फोड़ देते हैं। अब जैसे भी करवा के सारंगदेव और वो अम्मा बीच में आकर सांगा को वहां से भगा देते हैं। अब सांगा भागते 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 एक जगह पे पहुंचता है, वो जगह है सेवंतरी। अपने राजसमंद में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है सेवंतरी। इस सेवंतरी गांव में एक मारवाड़ का व्यापारी है बीदा जेत मालोत। कौन है? बीदा जेत मालोत। ये इधर घूमने के लिए आया हुआ था और वहीं जब बैठा हुआ था मंदिर में तो इसके पास कौन आ जाता है? सांगा आता है, और सांगा आकर इसको पूरी स्टोरी बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे भाई हैं, वो मेरे को मारने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो बीदा कहता है कि भाई मैं तेरी क्या ही मदद कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं तेरी यही मदद कर सकता हूं कि हाँ, कि तेरा घोड़ा जो है थक चुका है, तो तू ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है, मेरा घोड़ा ले और यहां से निकल जा। अब सांगा क्या है, घोड़ा लेकर वहां से निकल जाता है। अब पीछे पीछे से कौन आ जाते हैं? पृथ्वीराज और जयमल आ जाते हैं। अब वो बीदा से आके बोलते हैं, क्योंकि इनको सांगा का घोड़ा वहां पर दिखाई देता है, तो ये बीदा से कहते हैं कि एक बंदा आया था यहाँ पर, कहाँ गया वो बता। तो बीदा कहता है कौन सा बंदा? तो फिर जयमल कहता है कि ज्यादा ज्ञान मत लगा, ये जो घोड़ा है ये हमारे भाई सांगा का है और तूने अवश्य उसकी सहायता की है, बता दे वो कहाँ है, कहाँ छिपा रखा है तूने उसको। तो ये कहता है कि मेरे को नहीं पता। तो फिर वो दोनों क्या करते हैं, बीदा जेत मालोत को वहीं पे मार देते हैं। इन दोनों में लड़ाई होती है। बीदा जेत मालोत ने इतना टाइम निकाल दिया था कि सांगा क्या है, ज्यादा से ज्यादा दूर चला जाए, यानी कि इन दोनों को वहां पर व्यस्त कर लिया और वहीं पे कहा जाता है कि बीदा जेत मालोत का इन्होंने सिर काट दिया था। उसके बाद में अब जो है सांगा पहुंच जाता है श्रीनगर। कहां पहुंच जाता है? श्रीनगर। अपने एक अजमेर में एक जगह पड़ती है श्रीनगर, वहां पर कोई बंदा बैठा है, वो है करमचंद पंवार। कौन है? करमचंद पंवार। उसके यहां जाकर शरण लेता है।
अब चूंकि बीदा की वजह से सांगा बच जाता है। अब उसके बाद में थोड़े दिन समय निकलता है, सांगा के पास खबर आती है कि सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ कौन मारा गया है, जयमल। उधर पृथ्वीराज को जहर देकर किसने मार दिया है, जगमाल ने। तो सांगा वापिस से मेवाड़ में आता है। अब चूंकि रायमल जी मरे नहीं हैं, रायमल जी अभी भी जिंदा ही हैं, तो थोड़ा सा समय और निकलता है। रायमल जी के मरने के बाद में अगला सा राजा कौन बनता है, सांगा बनता है। ये सांगा वापिस से अपने जो सामंत थे उनको मैसेज करता है कि बीदा जेतमलोद के जितनी भी संतानें हैं, जितने भी भाई बंधु उनको हैं, सबको मेवाड़ में बुलाया जाए और उनको क्या बना दिया जाए, यहाँ पर सामंत बना दिया जाए। क्योंकि आज सांगा जिंदा है तो किसकी वजह से जिंदा है, बीदा जेतमलोद की। इसके ऊपर तो अपने वो कहावतें भी हैं कि सांगो भोग चित्रकूट सिर विदा सट, यानी सांगा चित्रकूट किसको बोला गया है, चित्तौड़ को। आज अगर कोई राजभोग भोग रहा है वो किसकी वजह से भोग रहा है, वो बीदा की वजह से। सांगो भोग है चित्रकूट सिर विदा सट, यानी कि बीदा ने अपना सिर कटवा लिया था, उसकी वजह से आज सांगा क्या कर रहा है, चित्रकूट यानी चित्तौड़ पर राज कर रहा है। सटे का मतलब होता है आटा साटा। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, हमारे गांव में आजकल तो इतना भयंकर ट्रेंड चल रहा है आटा साटे का कि पूछो ही मत। यानी कि अगर ग्रामीण लेवल की सबसे बड़ी समस्या है आज, तो वो है आटा साटे की। इधर लड़कियों का भविष्य खराब हो जाता है, कहीं लड़कों का भविष्य खराब हो जाता है, साथ में कहीं परिवारों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कर रहे हो शर्ट। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि जो सांगा है इसके समकालीन 3 रियासतें देखते हैं। तो दिल्ली, एक अपने मालवा, और अपने एक बड़ी रियासत है वो अपने गुजरात। अब ये क्या है, उस टाइम उत्तर भारत की सबसे बड़ी रियासतें थी कौन कौन सी, दिल्ली, गुजरात और मालवा। अगर एग्जामिनर ने एक बार क्वेश्चन किया है कि जब सांगा राजा बनता है तो उसके समकालीन दिल्ली में कौन राज कर रहा था, तो पढ़ते हैं हम सिकंदर लोदी। कौन है, सिकंदर लोदी। और इधर मालवा में हम देखते हैं, तो मालवा में हम पढ़ते हैं नादिर शाह को। कौन है, नादिर शाह। और गुजरात का एक बड़ा ही बेरहम राजा हुआ महमूद बेगड़ा। ऐसे कहा जाता है कि सुबह सुबह नाश्ते में क्या करता, उठते ही 4 बकरे खाया करता था। किसके बारे में कहा गया है, ये महमूद बेगड़ा के बारे में कहा गया है। अब चूंकि ये राजा बनने के टाइम का है, जब सांगा राजा बनता है तो इधर दिल्ली में है सिकंदर लोदी, इधर है नादिर शाह और इधर है महमूद बेगड़ा। लेकिन थोड़ा सा समय निकलता है तो यहां पर राजा चेंज होते हैं और सांगा की टाइम में आ जाता है यहां पर इब्राहिम लोदी। इधर आ जाता है महमूद खिलजी। ये महमूद खिलजी वो नहीं है कुंभा वाला, ये महमूद खिलजी सेकंड है। कौन है, महमूद खिलजी सेकंड। और इधर हम गुजरात में देखते हैं तो गुजरात में आ जाता है मुजफ्फर शाह। कौन आ जाता है, मुजफ्फर शाह। अब तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम बात करते हैं दिल्ली की। हम दिल्ली की बात करते हैं तो सबसे पहले ये युद्ध लड़ता है दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी से, खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ता है, खातौली का युद्ध। और कब लड़ता है, सन 1517 में। खातौली कहां पड़ता है, तो खातौली अपने कोटा में एक जगह पड़ती है, वहीं पर कौन सा युद्ध होता है, खातौली का युद्ध होता है। अब यहां पर क्या करता है इब्राहिम लोदी अपने, अब जैसे आप मान लो आप किसी भी रिटर्न एग्जाम में बैठे हो और आपको कारण पूछा जाता है, कॉजेज पूछे जाते हैं युद्ध के, तो सबसे पहले आपको फर्जी लाइन लिखनी है। कौन सी वाली, कि दोनों ही अपने साम्राज्य का क्या करना चाह रहे हैं, विस्तार करना चाह रहे हैं। और उसी की वजह से क्या कर देता है इब्राहिम लोदी, यहां पर अटैक कर देता है। कहां पर, खातौली में। तो ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ है, ये युद्ध होता है इब्राहिम लोदी वर्सेस सांगा के। अब चूंकि आप सभी को पता है
कि इस टाइम उत्तर भारत का सबसे पावरफुल और शक्तिशाली राजा कौन है? सांगा है। इब्राहिम लोदी को बहुत अच्छी तरीके से पीटता है और वापस से क्या भगा देता है? दिल्ली की तरफ भगा देता है। ये इब्राहिम लोदी क्या है, इतना नकटा, इतना टेकला, एक तरीके से जिद्दी इंसान था। ये नेक्स्ट ईयर वापस से ट्राई करता है, कब? सन 1518 में। इस टाइम ये अटैक करता है बाड़ी की साइड। अपने धौलपुर में जगह पड़ती है बाड़ी, यानी कि हम पढ़ते हैं बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध? बाड़ी का युद्ध सन 1518 में। 1517 में कहां पर अटैक करता है? खातौली में अटैक करता है। और सन 1518 में बाड़ी पर अटैक करता है। लेकिन युद्ध के रिजल्ट वही सेम रहते हैं। इस बार भी इब्राहिम लोदी अच्छी तरीके से पीटा गया। इसके बाकायदा वीडियो बनाए गए सांगा के द्वारा और यूट्यूब पर डाल दिए उस टाइम यूट्यूब पर। उस टाइम ट्रेंड चला करता यूट्यूब का, तो इन्होंने क्या कर दिया, अच्छी तरीके से युद्ध के वीडियो बनाए, इब्राहिम लोदी के सॉरी मंगवाया वहां पर, कान पकड़ कर कि सॉरी बोल, सॉरी बोल। तो फिर हम देखते हैं इब्राहिम लोदी वापिस से कहां चला जाता है? दिल्ली। अब नेक्स्ट रियासत पढ़ते हैं हम मालवा। अब मालवा से इसके युद्ध पढ़ते हैं। आप सभी को पता है मालवा में और मेवाड़ में लंबे समय से क्या है, संघर्ष चलता आ रहा है। दोनों में ही क्या है, किसी चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं। और वही हम देखते हैं कि जो इन दोनों में लेकर किस चीज को विवाद था? नागौर में लेकर। आपने कुंभा के टाइम देखा होगा कि जो नागौर रियासत थी उसको लेकर इनमें क्या चल रहा था? विवाद चल रहा था। लेकिन इस टाइम क्या है, महमूद खिलजी क्या है यहां पर शासक बनकर बैठा है। कौन है? सेकंड। और इधर अपने कौन है? सांगा। अब चूंकि ये हो गया अपना मालवा। इस मालवा में एक जगह हुआ करती थी, कौन सी? चंदेरी। कौन सी? चंदेरी। इस चंदेरी का कोई सामंत है, उसका हम नाम पढ़ते हैं मेदिनी राय। क्या नाम पढ़ते हैं? मेदिनी राय। अब हुआ क्या कि जो महमूद खिलजी फर्स्ट है और जो महमूद खिलजी सेकंड है, इसके बीच में जितने भी मालवा के राजा बने वो सब बेलखने थे। किसी में भी ना, या तो किसी में युद्ध की क्षमता नहीं है या किसी में दिमाग नहीं है। कोई किसी के इशारों पे चल रहा है, कोई किसी के इशारों पे चल रहा है। और इसी चीज का फायदा उठाता है ये कौन है? ये सामंत मेदिनी राय। ये बेटा बहुत चालाक आदमी था। ये धीरे 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 क्या करता है? मालवा का क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री बन जाता है। और अब मालवा में किसकी चले? मेदिनी राय की। मेदिनी राय चाहे उसको राजा बनाए और चाहे उसको सामंत बनाए। अब महमूद खिलजी फर्स्ट से लेकर सेकंड के बीच में राजा चेंज कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है? ये मेदिनी राय। इसकी शक्तियां इतनी बढ़ चुकी थी कि ये क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री। अब जो ये महमूद खिलजी सेकंड है, इसको भी अगर किसी ने राजा बनाया है तो वो किसने बनाया है? मेदिनी राय ने। अरे ये बेटा कहां रहा करता? ये रहा करता मांडू में। मांडू क्या है? उस टाइम में मालवा की राजधानी हुआ करती। अब धीरे धीरे ये क्या है, जो महमूद खिलजी है ये ताकतवर होता गया, तो इसने क्या है? मेदिनी राय की बातें मानना बंद कर दी। ये कहता मेदिनी राय की कि भाई तू कौन है? तू प्रधानमंत्री है तो अपनी लिमिट में रह, बार बार मेरे को ज्ञान क्यों दे रहा है? इंटरफेयर क्यों कर रहा है? तू बार बार मेरे मामलों में इंटरफेयर क्यों कर रहा है? तो ये मेदिनी राय को समझ में आया कि भाई अपनी दाढ़ अब गलने वाली नहीं है। तो महमूद खिलजी इससे बहुत भयंकर तरीके से परेशान हो चुका। तो ये भागा भागा कहां जाता है? मेदिनी राय ये भागा भागा आ जाता है सांगा के पास। कहां जाता है? सांगा के पास। इसको पता पड़ गया कि भाई अब क्या है, महमूद खिलजी अपने को मारने वाला है। उसको बस क्या है? मौका चाहिए, मैं एक छोटी सी गलती करूं और ये मेरे को टपका देगा। तो ये कहां आ जाता है? सांगा के पास। अब सांगा कहता है कि भाई तेरी इतनी बड़ी समस्या है तो भाई ले चल, मैं तेरे को यहां पे भेज रहा हूं, तू यहां पे चला जा। कहां पर? गागरोन चला जा। झालावाड़ में एक जगह पड़ती है गागरोन, वहां पर इसको भेज देता है। क्योंकि पहले मालवा, ये गागरोन कहां पड़ता है? झालावाड़ में। और ये झालावाड़ किसके टच में है? ये है मालवा के टच में। तो ये खबर किसको पता पड़ती है? महमूद खिलजी सेकंड को, कि कहां पर छुप के बैठा है मेदिनी राय। मेदिनी राय छुप के बैठा है झालावाड़ गागरोन में। तो ये सेना लेकर जा रहा होता है उधर। अब उधर मेदिनी राय सांगा के पास मैसेज करता है कि आपने मेरे को यहां पर तो भेज दिया, ये आ रहा है महमूद खिलजी मेरे को मारने। तो सांगा कहता है कि 10 मिनट रुक, तेरा भाई आ रहा है वहीं पे ही, टेंशन मत ले, अभी इन दोनों को देख लेंगे वहीं पे आके।
तो सांगा कहां आ जाता है, गागरोन आ जाता है। किसकी सहायता करने, मेदिनी राय को। और क्या कर देता है यहां पर, इसको हरा देता है। कौन से युद्ध में हरा देता है, गागरोन के युद्ध में। और ये गागरोन का युद्ध कब लड़ते हैं, ये लड़ते हैं सन 1519 में। कब लड़ते हैं गागरोन का युद्ध, सन 1519 में। अब किसकी सहायता करने आया था, मेदिनी राय की। क्यों, क्योंकि ये शरणार्थी था। हमारे राजस्थान में पुराने समय से ये प्रथा चली आ रही है कि कोई भी हमारे शरण लेने आता है तो हम उसको मना नहीं करते। आप आज भी देखते होंगे, चाहे आप तो देख लो, अभी बारिश का सीजन आने वाला है। अब बारिश का सीजन आने वाला है तो बारिश होगी, कोई बाइक पे चलता हुआ इंसान कहीं ना कहीं अपने गांव की तरफ देखते हैं, घरों में चले जाते हैं कि भाई बारिश आ रही है, बारिश रुकते ही क्या है वापस से अपने घर चले जाएंगे। क्योंकि अब किसी कारणवश बारिश नहीं रुकती है तो हमारे घर वाले क्या करेंगे, उसकी अच्छे से हार मनार करेंगे, उसको खाना वाना खिलाएंगे, बाकायदा ये और बोलेंगे कि मौसम खराब है आप सुबह जाना। तो उसी का शिकार भी कौन होता है, मेदिनी राय को शरण देता है सांगा। और सांगा इस मेदिनी राय की वजह से क्या करता है, गागरोन का युद्ध लड़ता है और महमूद खिलजी सेकंड को यहां पर हरा देता है। तो ये तो हो गई अपने मालवा वाली चीज। अब उसके बाद में हम देखते हैं गुजरात की। कौन सी, गुजरात की। अब गुजरात में शासक कौन बन के बैठा है, मुजफ्फर शाह। अब अगर गुजरात और मेवाड़ में किसी जगह को लेकर विवाद है तो वो उस जगह का नाम हम पढ़ते हैं ईडर। पहले ईडर और गुजरात अलग अलग रियासतें हुआ करती थी, यानी कि गुजरात अलग रियासत थी और ईडर अलग रियासत थी। इसमें क्या है, इसको लेकर विवाद बना बैठा था। इस समय कौन है, मुजफ्फर शाह क्या है, गुजरात का शासक है। और कौन सी जगह को लेकर विवाद हो रहा है, ईडर को लेकर विवाद चल रहा है। अब उसी के उपरांत हम देखते हैं ईडर। अब ईडर में कौन किस चीज को लेकर विवाद चल रहा है, भाई विवाद तो चल रहा है लेकिन किस चीज को लेकर चल रहा है ये तो बताओ। तो इसमें है दो भाई हैं, एक तो भारमल और एक है रायमल। अब यहां पर क्या है, इनके जो पिताजी हैं वो मर जाते हैं तो इनमें राजा बनने की ओर लगी हुई है। वही सेम चीज चल रही है कि भारमल तो कहे मैं राजा बनूं, रायमल कहे मैं राजा बनूं। तो ये भारमल क्या है, ये चला जाता है मुजफ्फर शाह के पास में कि तू आजा मेरी सहायता कर और मेरे को क्या कर दे, ईडर का राजा बना दे। अब मुजफ्फर शाह दिमाग लगाता है कि भाई बढ़िया है, अगर इसको राजा बना देंगे तो ये पड़ोसी है, अगर पड़ोसी मुल्क अपना जो काम देने वाला होगा, अपना मजबूत होगा, साथ में ही अपनी जो अपना फेवर लेगा हर चीज में, तो ये चीज तो बढ़िया है। बाहर से कोई भी अटैक होगा तो सबसे पहले कौन आगे होगा, यही आगे होगा। वही सेम सिचुएशन है। हम आज देखते हैं अभी जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा था तो उसमें जो हमारे पास वाली कंट्री देखिए, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये क्या है, भारत के फेवर में है। ये ज्यादा चूचपाट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि भारत के रिलेशन इनसे बढ़िया है। तो उसी प्रकार से क्या करना चाह रहा है मुजफ्फर शाह भी, क्या करना चाह रहा है, भारमल से रिलेशन अच्छे करना चाह रहा है कि भविष्य में कोई भी चीज हो आगे तो मैं किसको आगे कर दूं, इसको। और आगे भी ना करूं तो मेरी कुछ ना कुछ सहायता तो करेगा, सेना की सहायता मान लो, राजकोष की सहायता मान लो, किसी ना किसी चीज की तो सहायता करेगा ही है मेरी। तो ये चीज होगी। उसके बाद में अब रायमल है। अब ये रायमल क्या है, जो रायमल है ये सांगा की पुत्री थी, उससे क्या करता है, शादी करता है। बहुत पहले ही शादी कर लेता है, किससे, सांगा से। अब ये रायमल और इसकी पुत्री कहां जाते हैं, सांगा की पुत्री कहां जाते हैं, सांगा के पास। अब वो पुत्री आगे कहते हैं कि भाई लो हर खंदा दिया मान दो, अब खड़े जाओ मैं। तो सांगा जी कहते हैं कि भाई टेंशन मत लो, अभी तुम्हारे पिताजी क्या हैं, जिंदा हैं। तो वही जाते हैं, सांगा वहां पे आता है, कहां पर, ईडर। और किसको और आता है, भारमल और मुजफ्फर शाह को अच्छी तरीके से पीटता है और वहां पर भगा देता है, कहां पर, वापस अपनी अपनी जगह। एक रीजन ये भी है कि जो मुजफ्फर शाह है ना, ये किसकी सहायता करता है, उधर गागरोन वाले युद्ध में ये महमूद खिलजी सेकंड की सहायता करता है। तो सांगा के दिमाग में ये चीज भी घूम रही है कि भाई उस चीज का बदला तो मैं लूंगा, जिसने मेरे शत्रु की सहायता की है उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो उसी का बदला कहां पे लेते हैं, ये ईडर में लेते हैं। तो ये ईडर का युद्ध है, ये कब होता है, ये होता है सन 1520 में। अगले बंदे ने एक साल का गैप भी नहीं दिया, कंटिन्यू 1517, 1518, 1519 और 1520 कंटिन्यू युद्ध लड़े हैं।
और कंटिन्यू ही जीते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस टाइम उत्तर भारत का निर्विरोध अगर सबसे शक्तिशाली राजा कोई है तो वो कौन है, वो है महाराणा सांगा। तो इसी के उपरांत हम देखते हैं कि जो सांगा किसको ईडर के युद्ध में किसको हराता है, मुजफ्फर शाह और बहरमल को। बाद में किसको राजा बनाता है, रायमल को। थोड़ा सा समय गुजरता है, रायमल की तबीयत खराब रहने लगती है, रायमल मारा जाता है, तो बहरमल भागा भागा कहां जाता है, सांगा के पास। वही गिड़गिड़ाने लगता है कि काली गाय हूं आपकी, इस बार माफ कर दो, इस बार राजा बना दो, आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। तो क्या करता है, सांगा भी कहता है कि भाई चल ये तय कर रहा है, लेकिन हाँ अगर तू मुजफ्फर शाह की तरफ गया तो मैं तेरे को वापस सेकंड चांस नहीं दूंगा। तो वापस से किसको बना देते हैं ये यहाँ पर ईडर में राजा, किसको